Myself Nandini Shukla from St. Columbus School. I am again with you. Hello, how are you all of you? Now here I am with your new chapter of class 6, chapter 9, fiber and fabrics. Fiber and fabrics. Fiber क्या है? जो रेशा होता है, तंतु होता है जो हमें नेचुरली मिलता है. और फैब्रिक्स क्या होते हैं? क्लॉथ मटेरियल होते हैं जिनको फैब्रिक के थ्रू, फाइबर के थ्रू फैब्रिक बनाया जाता है. तो फाइबर इज अ लॉन्ग थिन स्ट्रैंड और थ्रेड ऑफ मटेरियल. ऑल्सो फैब्रिक इज अ क्लॉथ मटेरियल मेड बाय वीविंग निटिंग टुगेदर. इसी तरह से आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, बी अनस्क्रैम्बल वर्ड एंड सी सर्कल द ऑड वन आउट. तो आपके एक्सरसाइज में नंबर ए में एक कुछ फिगर्स बने हुए हैं हेड्स के, अलग अलग तरीके के हेड्स हैं. तो वो केवल हेड्स के बारे में नहीं बताया, वो आपको बताया है कि अलग अलग तरीके के हेड्स हैं और वो अलग अलग तरीके के कपड़ों से बनाए गए हैं. और बी अनस्क्रैम्बल लेटर दिया हुआ है. जैसे कि आपका एक्सरसाइज शुरू होता है तो लास्ट में आपको यहाँ पे अनस्क्रैम्बल लेटर दे दिया गया है जिसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में स्क्रैम्बल करके फिल करना है. थर्ड आपका दिया है सर्कल द वन ऑड वन आउट, फाइबर फ्रॉम प्लांट. तो आपको यहाँ पे दिए हुए जितने प्लांट से मिलते हैं उनके नाम दिए हुए हैं. इसमें कुछ अलग भी दिया हुआ है जो कि हमें प्लांट से नहीं मिलता, जो एनिमल्स वगैरह से मिलता है. तो आपको कश्मीरी, यानी ये कश्मीरी एक प्रकार का वूलन क्लोथ्स होता है जो कि हमें एनिमल से मिलता है. तो यहाँ पे आपको फाइबर और फैब्रिक के बारे में बताया गया है. हम आशा करते हैं आपको फाइबर के बारे में समझ में आया होगा. फाइबर वो होते हैं जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं. फाइबर टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्टली होता है नेचुरल, सेकंड होता है मैन मेड. तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो कॉटन, सिल्क, ये सब जो हमें पेड़ पौधों जानवरों से मिलते हैं. और जो फाइबर मैन मेड होते हैं वो मनुष्यों द्वारा बनाया गया रहता है. जैसे सिंथेटिक हो गए, नायलॉन हो गए, रेयॉन हो गए, ये सारे. तो इन सब चीज़ों में डिफरेंस होता है. फाइबर भी टू टाइप्स के होते हैं, उसी तरह से फैब्रिक्स भी कई टाइप्स के होते हैं. अब फैब्रिक्स क्या हो जाते हैं? फाइबर्स तो टू टाइप्स के हो गए, लेकिन जो फैब्रिक्स होते हैं वो कॉटन, लिनन, रेयॉन, न्योन सब मिक्स हो जाते हैं. सिल्क यानी जो कपड़े का मटेरियल बनता है, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो या सिंथेटिक हो, ठीक है. तो ये फाइबर और फैब्रिक यानी फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से ही फैब्रिक का जो होता है प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है. हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो में कोई परेशानी नहीं हुई होगी. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क टू योर टीचर आफ्टर दिस वीडियो. न्यू चैप्टर, चैप्टर 10 साइफर्स यानी संकेताक्षर. कुछ कोडिंग वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. तो इस चैप्टर में साइफर्स में आपको वही बताया गया है, अ मैसेज रिटन इन अ सीक्रेट कोड, जो कि एक सीक्रेट कोड के रूप में लिखा जाता है. आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी इसी तरह से बेस्ड है. अ साइफर इज अ सीक्रेट और डिस्ग्यूज्ड वे ऑफ राइटिंग. ये एक न्यू मेथड है लिखने का शॉर्ट फॉर्म में, जिसको कि हम लॉन्ग में नहीं लिख सकते, कभी कभी कहीं पे यूज़ करना पड़ता है, तो हम वहाँ पे साइफर्स का यूज़ कर सकते हैं. Put on your thinking cap and follow the example to decode the ciphers given below. आपके चैप्टर्स में इस तरह के लिखे हुए दिए हुए हैं, यानी 8P of the SS. यहाँ पे P से आपका क्या मतलब है और SS से क्या मतलब है. तो 8 planets, P का मतलब हुआ planets and the of the solar system, SS का मतलब हुआ solar system. The next is 26L of the EA, यानी 26L means letters of, E का मीन्स हुआ यहाँ पे इंग्लिश से और A का मतलब हुआ अल्फ़ाबेट, यानी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी A to Z में पूरे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं. नंबर थर्ड, 365D in a Y. There is meaning of D is day, in a Y means year, यानी एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, यानी 365 days in a year. Now the next is 60S in a M. अब यहाँ पे S और M से क्या मतलब हो गया आपका? 60 सेकेंड इन अ मिनट. S का मीन्स आपका सेकेंड से हुआ और M मीन्स मिनट से हुआ. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से हम कोड वर्ड में मैसेज लिख सकते हैं. आपकी इस चैप्टर में आगे की एक्सरसाइज भी इसी पर बेस्ड है, जो कि हम आपको PDF के थ्रू आंसर में भेजेंगे. और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू योर सब्जेक्ट टीचर ऑल्सो. थैंक यू.